जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं। जी हां दर्शकों, आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी काशी नामक शहर में सशरीर प्रकट हुए थे और 120 वर्षों तक लीला करने के बाद वो मगध से सशरीर सतलोक चले गए थे। उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल प्राप्त हुए थे। उसी दिन की यादगार में देश विदेश के 11 सतलोक आश्रमों में एक महासमागम मनाया जा रहा है। उसी महासमागम की कवरेज करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। आइए आपको लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा, अखंड पाठ, संत रामपाल जी का बोध दिवस और कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और लगातार यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। आपको अंदर इस आश्रम में लेकर चलते हैं, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, इस पूरे प्रोग्राम को आपको दिखाते हैं। जैसे हमने पहले भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, ना तो वो नशा करते हैं ना ही नशे में सहयोग करते हैं। ऐसी चीज हमने यहाँ पर भी देखी कि यहाँ पर लिखा हुआ है किसी प्रकार की नशीली वस्तु आप इस आश्रम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पीछे लगातार तैयारियां चल रही हैं। ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है और सामने आप देखेंगे आश्रम के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको पूरी तैयारियां इस आश्रम में आने वाले समागम को लेकर जो करी जा रही हैं वो पूरी कवरेज आपको दिखाते हैं और यहाँ के मुख्य सेवादारों से बात करके जानेंगे इस समागम का आखिर क्या उद्देश्य है, क्या इन लोगों का मानना है। तो दर्शकों, यहाँ पर आश्रम के कुछ मुख्य सेवादार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार। सत साहिब। सर, ये जो आज कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जाना है, जो 4 दिन का यहाँ पर समागम है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 समागम एक साथ मनाए जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और मतलब कौन से वो समागम है? ये हमारे गुरु जी का जो बोध दिवस है, जो हमारे गुरुदेव जी को जितना नाम लिया था परमात्मा ने, और एक निर्वाण दिवस है। कबीर साहब जब सहशरीर यहाँ से अपने सतलोक गए थे, कबीर परमात्मा सहशरीर ही आते हैं और सहशरीर ही जाते हैं। और वहाँ पर मगर में इस चीज़ का पूरा विवरण सहित अगर बताएं तो लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पे 500 बीघे ज़मीन बीर सिंह बघेल ने और 500 बीघे ज़मीन बिजली खान पठान ने, आज तक वहाँ पर दोनों हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने अपने अपने हिसाब से जैसे वहाँ पर स्थान बने हुए हैं। और वो मौके पे थे दोनों राजा। सिर्फ एक कबीर साहब ही हैं जो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं, और चारों युगों में वो आते हैं। चारों युगों में हम पुकारें कू कहाँ हेल रे, हीरे मोती मानिक बरसें ये जग जुगता ढेल रे, कि हम चारों युगों में आते हैं। और कबीर साहब का ही जो जब आना होता है वो प्रगट होते हैं और कमल के फूल पे वो मिलते हैं। कमल का फूल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो मालिक लीला करते हैं तेजो में शरीर युक्त। जब वो प्रगट होते हैं उनका बहुत लंबा चैप्टर है, और फिर वो सहशरीर ही जाते हैं। वहाँ पे फूल ही मिले थे। 2 दिवस इकट्ठे हो गए, इसलिए हमारा मतलब ये 4 दिन का प्रोग्राम है। तो इसमें बहुत दिवस गुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज का, ये उन्हीं के अवतार है कबीर साहब के। उन्होंने पहले से ये बता रखा है कि हम कब आएंगे। 5500 जब कल युग बीत जाए, महापुरुष फरमान तो जग तारण को आए। जब बीते कलयुग 500 पाचा, तब ये होगा मेरा वचन साचा। अब ये कबीर साहब ही दोबारा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरीर में आए हुए हैं ऐसे महापुरुष, और ये उन्हीं के उपलक्ष्य में मतलब ये बोध दिवस और फिर निर्वाण दिवस, उसका विस्तार से अब प्रदर्शनी बना रहे हैं। उसमें आपको विस्तार से बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। हर 2 महीने में या 1 महीने में समागम होता है। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस समागम में की गई हैं? यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम होना है? जैसे हमारे यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी होंगी, जिसमें दहेज प्रथा जो है बिल्कुल जड़ खत्म कर दिया सारा कुछ। दहेज दुश्मन है शांति है, करे नाते में दरार, उससे बड़े दहेज नहीं थी, इसने दे दिया 18 साल का प्यार। और यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप भी लगते हैं, वो भी मतलब आपको देखने मिलेंगे। अब कवरेज करते रहिए, 4 दिन यहीं रहिए, तो उसमें आपको बहुत कुछ नजर आएगा। जितनी कुरीतियाँ हैं समाज में, नशाखोरी, जितनी बुराइयाँ, दहेज प्रथा, सारी सब यहाँ आपको ज्ञान के द्वारा मतलब अपने आप ही सब छोड़ देते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। अब पूरी व्यवस्था है। रात को यहाँ पे हमारे 6 जिले जैसे आते हैं, 6 जिले हमारे को दिए गए हैं।
और अन्य हमारे जैसे 2 जगह और प्रोग्राम है, भिवानी में और रोहतक में, हरियाणा में। तो हमारे कुछ 6 जिले बाटे में आए हैं। तो उसमें हम जैसे भी यहाँ रुकने के लिए बिस्तर, रजाई, बिस्तर, सारा खाना पीना तो भगवान की दया से यहाँ जैसे लड्डू बनते हैं, जलेबी बनती है, हलवा, प्रसाद, देसी घी में सारा खाना बनता है। और भी सब सुविधाएं यहाँ पर हैं हमारे जैसे भी, जूता घर अलग से है, दवाई के सिस्टम अलग से है, सब पूरा सिस्टम है, पूरा समाधान। सर, इन सुविधाओं के लिए क्या क्या चार्ज लिए जाते हैं यहाँ? नहीं, चार्ज कोई नहीं लिया जाता। ये तो सतगुरु पूर्ण परमात्मा है, ये तो देने वाले हैं, अपने बच्चे हैं, बच्चों को सब सुविधा देते हैं, उन्हीं के ही दया से सब यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। दर्शकों, देखिए, ये काफ़ी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि सारी इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जो है निःशुल्क यहाँ पर करी जा रही हैं। तो आपको अंदर पूरे प्रोग्राम की हम जानकारी दिखाते हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर होनी है, तो हम अंदर जाकर जानते हैं। भंडार घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। दर्शकों, भंडार घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो भी लाखों श्रद्धालु आने हैं उनके लिए यहाँ पर बूंदी प्रसाद जो है बनाया जा रहा है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। अभी आपको हम अंदर की कवरेज दिखाते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो काफ़ी यहाँ पर जो तैयारियाँ कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो बूंदी बनाई जा रही हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार पिछले 2 दिन से ये प्रसाद बनाने की सेवा कर रहे हैं। और आपको इस तरफ पीछे दिखाते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर बैठकर लड्डू प्रसाद बनाने की सेवा कर रहे हैं। एक यहाँ पर मेन चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई का जो है ध्यान रखा जा रहा है। सब ने मास्क लगाए हुए हैं और काफ़ी साफ़ सफाई से यहाँ पर जो लड्डू प्रसाद लगातार पिछले 2-3 दिन से बनाया जा रहा है। ये लड्डू प्रसाद बनाने के बाद एक वेयर हाउस है, उसमें स्टोर किया जाता है। आपको हम वेयर हाउस के अंदर लेकर चलते हैं। को इस रूम के अंदर जो क्विंटलों लड्डू हैं यहाँ पर स्टोर कर लिए गए हैं बनाकर। और ऐसा ही एक और वेयर हाउस है जिसमें यहाँ पर ऐसे ही लड्डू जो है लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्टोर कर लिए गए हैं। लगातार अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो लड्डू बनाने की सेवा कर रहे हैं। लड्डू आने हैं, 3-4 दिन तक ये समागम चलेगा, तो उसके लिए काफ़ी स्टॉक जो है यहाँ पर पहले से ही कर लिया गया है। दर्शकों, आश्रम में अलग अलग प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर अभी गेट सजाया गया है और कुछ और भी तैयारियां चल रही हैं। आगे मैटें बिछाई जा रही हैं। जो जूता घर है वहां पर भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जो श्रद्धालु हैं वो अभी से आ चुके हैं, कल से समागम स्टार्ट होना है। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु सेवादार हैं वो भी इस आश्रम में पहुँच चुके हैं और सारी सेवाओं को कर रहे हैं। आपको अभी एक प्रदर्शनी, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर लेकर चलते हैं। वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनी के अंदर अभी हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो श्रद्धालु सेवादार हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी में जो भी तैयारियाँ होनी हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर कटआउट्स हैं बनाए हुए हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर कटआउट बनाए हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु आकर यहाँ पर भोजन भंडारा करेंगे उनके बर्तन धोने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इधर आगे दिखाएं। यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर सेवादार हैं, वो बर्तन साफ़ करने की सेवा कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो सरफ में पानी में डालकर बर्तनों को साफ़ किया जा रहा है। काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। बर्तनों को 2-2, 3-3 बार यहाँ पर मांजा जा रहा है। उसके बाद में ये बर्तन वापस से भंडार घर में भेज दिए जाते हैं स्टोर करके, फिर ये वापस से यहाँ पर धुलने के लिए आ जाते हैं। दर्शकों, ये है वो मेन स्टेज जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक छवि लगाई हुई है। वो जब समागम स्टार्ट होता है तो यहाँ से दिखती है और सारे श्रद्धालु इस स्टेज के आगे बैठकर जो है सत्संग प्रवचन सुनते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सजावट जो है कर दी गई है। कल समागम का पहला दिन है और सारी तैयारियाँ यहाँ पर लगभग हो चुकी हैं। एक साइड यहाँ पर जो दरबार साहिब है वो भी अभी सजावट यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर फ्लैक्स जो है वो लगा दी गई हैं और दूसरी साइड जो माताओं बहनों के लिए जो दरबार साहिब बनाया जाता है वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है और कुछ फूल जो अभी यहाँ पर सजा दिए गए हैं। तो ये कुछ तैयारियाँ थीं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 4 दिन का समागम है। आज की कवरेज में बस इतना ही, और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।